G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं और कनाडा में उनका जोरदार धमाकेदार स्वागत भी किया गया। भारत जिस G7 का सदस्य तक नहीं है, उस G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार छठी बार जा चुके हैं। कनाडा से आई ये वीडियोस जो भारत के दुश्मनों को काफ़ी सता रही हैं, क्योंकि पहले तो भारत G7 का हिस्सा तक नहीं है और ऊपर से कनाडा में भारत का यह स्वागत भारत के दुश्मनों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि कुछ समय पहले कनाडा और भारत के रिश्ते बहुत ख़राब थे। जो उसका पहले वाला प्रधानमंत्री था ट्रूडो, वो खालिस्तानियों का साथ देता था और भारत से दुश्मनी की थी। उसके बाद जो कनाडा का नया प्रधानमंत्री है मार्क कार्नी, इसने फिर से भारत को दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और पुराने दुश्मनी को भूलकर और नए सिरे से संबंधों को शुरू करने की कोशिश की है और भेज दिया भारत को G7 सम्मेलन का न्योता। और प्रधानमंत्री मोदी भी G7 सम्मेलन में पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी कनाडाई पीएम मार्क कार्नी के बुलावे पर G7 को अटेंड कर रहे हैं। 16 और 17 जून के इस सम्मेलन में फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और इटली के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही इसमें लगातार छठी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अचानक वापस अमेरिका लौटना पड़ा है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए वो फिर से अमेरिका जा पहुंचे हैं और इस कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सम्मेलन को छोड़ने का फैसला लिया। इस कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिल पाएंगे G7 सम्मेलन में, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी सदस्यों के साथ, बाकी नेताओं के साथ इस सम्मेलन को अटेंड करेंगे। इसी बीच सबसे बड़ी बात कि आखिर भारत क्यों G7 सम्मेलन में सम्मिलित हुआ। तो भारत और कनाडा के तनाव के बीच ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कनाडाई दौरा है। G7 सम्मेलन में भारत का मौजूद होना भारत की ताकत को दुनिया के सामने दर्शाता है। भारत आबादी की दृष्टि से देखें तो दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और इकोनॉमी की दृष्टि से भी दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। तो हर देश इस कारण मजबूर होता है भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए, क्योंकि भारत भी अब दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी है। डोनाल्ड ट्रंप के G7 छोड़कर अमेरिका वापस जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव। ईरान और इजराइल के बीच बड़ा भयंकर तनाव बढ़ गया है। इजराइल ने ईरान का वो हाल कर दिया है कि अब ईरान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि आप इजराइल को कहो कि वो सीज फायर करें, लेकिन इजराइल ने साफ साफ मना बोला है कि कोई सीज फायर नहीं होगा, हम अपनी जीत की राह पर हैं और हम बीच रास्ते में अब सीज फायर नहीं करेंगे। और यही सबसे बड़ी वजह है ट्रंप के वापस अमेरिका जाने की। इसके अलावा इजरायली सेना बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ कर रही है। एक और बहुत बड़ी कार्रवाई की है। पहले तो उन्होंने जब हमला किया था तो ईरान के जितने भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और आर्मी चीफ और जितने भी उनके यूरेनियम प्लेटफॉर्म वगैरह थे उनको उड़ाया था। और अब जब उन्होंने नया आर्मी चीफ बनाया था जो चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी, तो उसको भी अली सादमानी, उसको भी इजराइल ने मार दिया है। अब इजराइल ने खुली धमकी दी है कि वो ईरान को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। और इतना ही नहीं, इजराइल ने जो खामनेई है, वहाँ की सत्ता है, उसके करीबी सैन्य सलाहकार को मारने का भी दावा किया इजराइल ने। और इजराइल ने तो साथ ही साथ यहाँ तक धमकी दे डाली है कि अगर खामनेई है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहा है इसको बंद नहीं करता है तो वो खामनेई को भी मार देगा। उन्होंने कहा है कि ये लास्ट मौका दे रहा हूँ खामनेई को सुधरने का, कि सुधर जा और न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको बंद कर दे। और जब नेतन्याहू से पूछा गया कि अगर आप खामनेई को मारोगे तो इससे मामला और बढ़ जाएगा, तो नेतन्याहू ने कहा कि इससे मामला बढ़ेगा नहीं बल्कि मामला साफ हो जाएगा। और इजराइल लगातार जोरदार धमाके कर रहा है। कल ही उसने जो ईरान का सरकारी न्यूज़ चैनल था उसके स्टूडियो पे बम मार दिया था। इसके अलावा जो पुतिन है, रूस ने भी बड़ा हमला किया यूक्रेन पर। एक तरफ यूक्रेन में तबाही मच रही है, रूस तबाही मचा रहा है यूक्रेन में, और दूसरी तरफ ईरान में भी इजराइल तबाही मचा रहा है। ईरान के लोग हैं जो कि ईरान की राजधानी को छोड़कर भाग रहे हैं। वहाँ लगातार भीड़ जमी हुई है गाड़ियों की, क्योंकि वो ईरान को छोड़ रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या जो इजराइल कर रहा है ये सही कर रहा है या फिर गलत कर रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।